बीजेपी से कमजोर पड़ी मोदी की पकड़। राजस्थान बीजेपी में बड़ी फूट, अलग पार्टी बनाएंगी वसुंधरा। राजस्थान बीजेपी में बड़ी फूट पड़ चुकी है। इस फूट से अब पार्टी भी बिखरती दिख रही है। राजस्थान में बीजेपी दो हिस्सों में बंटती दिख रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में बंटवारा तय दिख रहा है और इस बंटवारे की आधारशिला रख दी गई है दिल्ली में। दिल्ली में बीते दिनों राजस्थान बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची थी। यहाँ उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई। नड्डा इस समय पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। आखिर 4 राज्यों में उनकी पार्टी चुनाव जीत कर जो आई है और पीएम मोदी ने इसका पूरा श्रेय जेपी नड्डा को दिया है। अगला चुनाव हिमाचल प्रदेश में है, जो नड्डा की होम स्टेट है। जेपी नड्डा हिमाचल में सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में वसुंधरा को उनसे मिलने का समय मुश्किल से मिल पाया। वैसे राजनीति में कहावत है कि समय कभी भी बदल सकता है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से पहले वसुंधरा पार्टी हाईकमान को आंखें दिखा रही थी। 8 मार्च को उनका जन्मदिन था। उस दिन उन्होंने राजस्थान में बड़ा जलसा किया। पार्टी के 50 से ज्यादा विधायक और 1 दर्जन से ज्यादा सांसद जुटाकर उन्होंने संकेत दे दिया कि राजस्थान बीजेपी में वही सबसे बड़ी नेता है। उसके बाद किसी और का नंबर आता है। वसुंधरा के आगे पूरी पार्टी बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, लेकिन 10 मार्च को जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, वसुंधरा बैकफुट पर आ गई। वसुंधरा को समझ में आ चुका था कि उनके लिए अब राह आसान नहीं है। जैसे ही वसुंधरा को समय मिला, वो सीधे दिल्ली पहुंच गई। नड्डा से मुलाकात हुई। मुलाकात करने की कोशिश तो अमित शाह से भी करना चाहती थी, जिससे वो पुराने गिले शिकवे भुला सके, लेकिन अमित शाह 4 साल पुरानी टीस अभी भी लिए बैठे हैं। दरअसल ठीक 4 साल पहले 2018 के अप्रैल के महीने में राजस्थान बीजेपी के लिए नए अध्यक्ष की तलाश हो रही थी। वसुंधरा राजे सीएम थी और राज्य में पार्टी का पूरा संगठन उनके इशारे पर काम कर रहा था। जबकि उस समय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह चाहते थे कि सरकार संगठन के इशारे पर नहीं, बल्कि संगठन के इशारे पर सरकार चले। अमित शाह को लगा कि जिस तरह पूरे देश में पार्टी संगठन पर उनकी पकड़ है, वैसे ही राजस्थान में भी आसानी से उनकी पसंद पर मुहर लग जाएगी। लेकिन वसुंधरा अड़ गई। अध्यक्ष दिल्ली की पसंद का नहीं, बल्कि जयपुर की पसंद का होगा, यानी जिसे वसुंधरा चाहती है वो अध्यक्ष होगा। अमित शाह ने गजेंद्र शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वसुंधरा के आगे उनकी एक न चली। अमित शाह को झुकना पड़ा और अब जब वसुंधरा को दिल्ली की जरूरत है तो अमित शाह अड़ गए। अमित शाह आज पार्टी अध्यक्ष भले ही ना हो, लेकिन संगठन में उनकी पकड़ बनी हुई है। ऐसे में जेपी नड्डा ने भी वसुंधरा को कह दिया है कि अब नया नेतृत्व चाहिए। नड्डा ने वसुंधरा को दिल्ली में ही रहने को कहा है। इशारा दिया कि मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, राजस्थान में उन्हें राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन वसुंधरा ने नड्डा के ऑफर को स्वीकार नहीं किया। उल्टा वो गुस्से से राजस्थान लौट गई। अब वसुंधरा एक बार फिर पार्टी को अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में। उनके समर्थकों ने राजस्थान मंच बनाया है। अभी तक तो इसे गैर राजनीतिक संगठन कहा जा रहा है, लेकिन कब ये राजनीतिक संगठन हो जाएगा, इसका दावा राजनीति में कोई भी करने को तैयार नहीं है। वसुंधरा समर्थकों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में भले ही मोदी की जरूरत हो, लेकिन राजस्थान में तो वसुंधरा ही उपयोगी है। राजस्थान में चुनाव तो वसुंधरा के नाम पर ही होगा। बीजेपी माने तो ठीक, नहीं तो नई राह सही है। राजस्थान बीजेपी में आज भी वसुंधरा से बड़ा कोई नेता नहीं है। ऐसे में नई पार्टी बनाकर वसुंधरा चुनाव भले ही जीत ना पाए, लेकिन बीजेपी को भी वो जीतने नहीं देंगी, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।